स्टार्ट। देखो भैया, अब हम लोग नया एग्जाम्पल करेंगे इसका एनसीईआरटी का 2.9 को समझना है तो पहले इसको थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, इसमें गिवन क्या है और डिटरमाइन क्या करना है प्लीज़, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन अ नेटवर्क. दिस नेटवर्क कंटेन्स 4 कैपेसिटर्स, ईच हैव कैपेसिटी ऑफ 10 माइक्रोफैरड गिवन हियर, एंड द फाइनल कनेक्टेड टू द 500 वोल्ट सोर्स. ये जो पॉइंट्स हैं ये 500 वोल्ट से यहाँ पर कनेक्शन है आपका. देयर आर 2 फैक्ट्स रिक्वायर्ड. फर्स्ट वन इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क. सबसे पहला हमको क्या पता करना भाई साहब, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. सेकेंड हाफ में हमको फाइंड करना है द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स. ये जो कैपेसिटर रेंज हैं इनकी हर एक प्लेट पे चार्ज हमें पता करना है. देखिए, अगर प्लेट पर चार्ज पूछा जाए तो उसका सेंस यही होता है कि हमें नेट चार्ज चाहिए. जितना चार्ज एक प्लेट पर पॉजिटिव होगा उतना ही सेकंड प्लेट पे यानी अपोजिट प्लेट पे निगेटिव होगा. जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट होती है उसको हायर पोटेंशियल प्लेट कहते हैं और जो निगेटिव चार्ज प्लेट होगी उसको लोअर पोटेंशियल प्लेट का नाम दिया जाएगा. आइए जरा पहला पार्ट करते हैं, इक्विवेलेंट नेटवर्क. तो प्लीज़ नेटवर्क वाले क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझिएगा. हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से कैपेसिटर्स सीरीज में हैं और कौन से पैरेलल हैं. अगर सीरीज पैरेलल हमें आइडेंटिफाई करना है तो पैटर्न क्या होगा ये भी समझिएगा. पैटर्न ये होगा, आप एक तरीके से करंट फ्लो करके इमेजिन कर सकते हो या चार्ज फ्लो करके. अगर आपके पास कहीं से किसी पॉइंट पर या टर्मिनल पर 2 या मोर देन 2 वेज मिल जाएं तो समझिए वो पैरेलल हैं. और अगर स्ट्रेट मिले, हमें एक ही रास्ता मिले तो मतलब वो सीरीज है. जैसे एग्जांपल में आप समझना, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ. अगर यहाँ से इमेजिन कर लेते हैं कि आप बाइक लेके चलो, ये रोड है और आप इस जगह जब पहुँचोगे तो आपके पास 2 वे होंगे कि नहीं होंगे बताओ. अगर कोई यहाँ नहीं बैठा है और आपको रास्ते पहले से नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो किधर जाएं किधर ना जाएं. कोई मिल जाए तो पूछ लोगे भाई साहब जहाँ भी जाना है वो कौन सा रास्ता है. तो जब आप इस जगह कंफ्यूज हो रहे हैं चूज़ करने में तो आप समझिए वहाँ से ब्रांचेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं. लेकिन अगर आपने मान लो ये पाथ चूज़ कर लिया, आगे बढ़ गए, तो ये बीच में एक ब्रिज जैसा मिलेगा आपको, लेकिन दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, तो ब्रिज पार करना ही आपके पास एकमात्र ऑप्शन है. मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन. तो जो यहाँ घूम रहे हो इतना तक देखो, तो इतना पूरा सेक्शन कैसा है, सीरीज में है कि नहीं. फिर यहाँ आने के बाद 2 वे आपको मिल रहे हैं, यानी आगे का हिस्सा फिर पैरेलल है. तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितने सीरीज में हैं. सीरीज में कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा इसको जरा समझना. C1, C2, C3, these 3 are in series. For series combination we know that. सीरीज के लिए फार्मूला समझना जरा, क्या होता है बताओ. 1/c इज इक्वल टू, तो 1/c हमने इसका नाम लिख दिया 1/c डैश, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3. बट एक बात समझिए, हमने कहा था हमारा टारगेट होगा मिनिमम टाइम अचीव करना, टाइम जितना सेव हो जाए. तो हम इतना लंबा प्रोसीजर क्यों इमेजिन करें. हमने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा होगा मुझे याद आ गया होगा कि देयर आर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर अरेंज इन द नेटवर्क. ओके, है कि नहीं बताओ. जब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होते हैं तो मैंने सीरीज के लिए आपको याद करो इक्विवेलेंट के लिए सिखाया था C/n सिखाया था. n मीन्स नंबर ऑफ कैपेसिटर्स. तो जब यहाँ पर ये 3 सीरीज में हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा पहली सिचुएशन में CS, हम इसको डैश नाम देकर चलेंगे, तो सीधा 10 है माइक्रोफैरड. और टोटल कितने हैं ये जो सीरीज में है, 3 हैं. तो हम इसको शॉर्टली ऐसे लिख सकते हैं CS इज इक्वल टू 10/3. ओके, ये शॉर्टकट हुआ. अब लेकिन हम बता दे रहे हैं बाय द वे, तुम भूल जाओ शॉर्टकट तो लॉन्ग कट में कैसे आओगे. तो ये देख लो, बार बार 1/10 करोगे ना तो 3/10 ही आया, लेकिन ये 1/c डैश है. तो जब पलटोगे तो 10/3 पे आ जाओगे कि नहीं. बट हमने कहा ना आप प्रयास करिए क्वेश्चंस को जितना शॉर्टली कर लें, हमें टाइम भी बचाना है. ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्ट्रेटजी रहेगी कि मिनिमम टाइम वी यूज़. ओके, नाउ देखिए ऊपर के हिस्से का हो गया. अब वैसे रियल तो जो प्रोसीजर है कैपेसिटेंस सॉल्व करने का, वो हर एक स्टेप के बाद न्यू डायग्राम अटेंड करना है. तो मैं इस डायग्राम का मॉडिफाइड फॉर्म ला रहा हूँ आपके सामने, प्लीज़ देखें. न्यू डायग्राम हमारा क्या बनने वाला है, उन 3s को हमने सॉल्व कर लिया है. देख लो आप ऊपर वाले तीनों को. ये हमारा नेटवर्क टर्मिनल है जहाँ से 500 वोल्ट अरेंज है. ये हिस्सा तो एज इट इज़ है, ये 10 माइक्रोफैरेड है. और ये कितना हो चुका है हमारा
10/3 microfarad. This is the new diagram for the next step. Okay, now we choose that here two ways, again two ways. It means these two capacitors are arranged in parallel. Okay, but these are not identical, so we do proper manner. 1/, तो पैरेलल के लिए हम लोग सीधा Cp इज इक्वल टू कर देंगे, C1 प्लस C2 का कॉन्सेप्ट लगेगा ना, तो सीधा सीधा दोनों का सम कर दीजिए। तो देखिए 10/3 प्लस 10, तो ये 30 प्लस 10 40/3 माइक्रोफेराड। दिस इज द रिजल्टेंट। यही जो आया इस समय ये इक्विवेलेंट है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 40/3 माइक्रोफेराड। दिस इज द फर्स्ट पार्ट डन। ओके, नाउ वी गोज टू द सेकेंड पार्ट, चार्ज ऑन इस प्लेट। ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे 10th स्टैंडर्ड में, जहां सीरीज कॉम्बिनेशन होता था रेजिस्टेंस का, वहां पर क्या होती थी, करंट सेम रहती थी। वैसा ही जहां सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का है तो चार्ज सेम होगा। यहां पर क्या सेम होगा, यहां करंट जैसा ही काम चार्ज का है। तो इसका मतलब दीज थ्री हैव सेम चार्ज या इक्वल चार्ज। ओके, इट हैव डिफरेंट चार्ज बट ड्यूरिंग द पैरेलल एडजस्टमेंट वोल्टेज रिमेन सेम। ये तो आपने सुना होगा, रेजिस्टेंस तो पढ़ के आए 10th स्टैंडर्ड से, तो वहां पर जो पैरेलल होते थे वहां पर हम लोग क्या कहते थे, वोल्टेज सेम होगा। तो देख लीजिए जरा, ये जो ब्रांच है आप यहां पर देखें, ये 500 यहां से यहां रेंज है ना, इसके हिसाब से ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, यानी जितना वोल्टेज इसको मिला होगा उतना ही वोल्टेज इसको मिला होगा। ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है, दे अटेन सिमिलर वोल्टेज। और ये सप्लाई से कितने वोल्टेज से कनेक्ट है, 500 से, सप्लाई भी पैरेलल में है, तो यानी 500 वोल्ट इसको भी मिल रहा है इस ब्रांच को, और 500 इसको भी मिल रहा है। ओके, तो इस 500 की हेल्प से हम C4 पे पहले चार्ज निकाल दे रहे हैं डायरेक्ट। चार्ज ऑन C4, Q इज इक्वल टू CV होता है ना, तो C4V लगा दो, V कॉमन की तरह काम करेगा 500। C4 हमारा कितना निकला, C4 देखो कितना था, 10 था, C4 10 था, और V हमें कितना सप्लाई में दिया देखो 500, तो ये 5000 माइक्रो कूलम्ब चार्ज होगा। माइक्रो में ना लिखना चाहो अगर आप, तो 5 × 10⁻, देखो 3 का इसकी पावर है प्लस की, और माइनस की 6 होती माइक्रो की, तो बनेगी क्या, -3 कूलम्ब। आप ऐसे लीव कर सकते हो। ये इस ब्रांच का देखो रिजल्ट आ गया है। अब इस ब्रांच में वोल्टेज यहां भी 500 है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो अगेन अब हम दोबारा से इसको करते हैं, तो हम कहेंगे Q इज इक्वल टू CV के अकॉर्डिंग Q1 जितना होगा उतना ही Q2 होगा, उतना ही Q3 होगा, क्योंकि ये सब आपस में कैसे थे, सीरीज में थे, और उतना ही इनके रिजल्टेंट के पास भी होगा। तो Q1 Q2 Q3 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV होता ना, ठीक है। तो इस पूरे ब्रांच पूरे के पास चार्ज देखो, C जो भी इतने का निकाला, इसका नाम जो भी मैंने दिया हो, और V इसका क्या निकला 10/3, कितना निकला है, और V कितना हमारा सप्लाई का है यहाँ पर 500। ओके, तो रिजल्ट क्या आ रहा है देख लो भाई जी, 5000/3 माइक्रो कूलम्ब। इसको भी हम उसी तरह से कर सकते हैं। नाउ यू नोट डाउन दिस।